अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हजरात को एक ऐसे सहाबी का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो निहायत ही खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि उनका हुस्न इतना था कि अरब की औरतें दरवाजों के पीछे से उनको देखा करती थी, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन गुनाहों को सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू बहने लगे और दाढ़ी मुबारक तर हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोने लगे। हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निहायत ही खूबसूरत सहाबी थे। उनका हुस्न इतना था कि अरब की औरतें दरवाजों के पीछे से उनको देखा करती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो कहा, या अल्लाह, इतना खूबसूरत नौजवान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में उनके लिए दुआ की, ऐ अल्लाह उन्हें ईमान की दौलत अता फरमा दीजिए। सुबह को वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप किस चीज का अहकाम लेकर आए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस पैगाम को लेकर आया हूँ, नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। वो सहाबी कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक चीज का खौफ लगा रहता है कि मैंने एक गुनाह ऐसा किया है कि आपका अल्लाह कभी मुझे माफ नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ तुमने कौन सा गुनाह किया है? मेरे भाइयों, सहाबी कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और हमारे कबीलों में बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता है, बेटियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता है, और चूंकि मैं कबीले का सरदार हूं, मैंने 70 घरों की बच्चियों को जिंदा दफन किया है। ऐ अल्लाह के रसूल, आपका रब मुझे माफ नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाइयों जब इस वाक़े को सुने, फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, जो इन्होंने किया सो किया, अब कहिए ऐसा गुनाह ना करे। अल्लाह ने इनके गुनाह को माफ फरमा दिए हैं। जब हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सुना तो रोने लगे और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, एक गुनाह और है जो मैंने किया है, आपका रब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन सा गुनाह है? कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी हामिला थी, मुझे किसी काम की गर्ज से बाहर जाना था, मैंने अपनी बीवी को वसीयत की, अगर बेटा पैदा हो तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी पैदा हो तो उनको जिंदा दफन कर देना। अल्लाह के रसूल, मैं कुछ अरसे बाद घर आया, मैंने दरवाजे पे तस्दक दी तो एक छोटी सी निहायत ही खूबसूरत बच्ची ने दरवाजा खोला और मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उस बच्ची ने जवाब दिया, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। फिर उस बच्ची ने पूछा कि आप कौन हैं? मैं इस घर का मालिक हूँ। वो बच्ची मेरी टांगे पकड़ ली और कहने लगे, अब्बा जान कहाँ चले गए थे? मैं आपका कितना इंतजार कर रही थी। हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैंने बच्ची को धक्का दिया और बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है? बीवी कहने लगी, ये आपकी बेटी है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, अल्लाह के रसूल, वो बच्ची इतना खूबसूरत थी, जी कर रहा था कि उनको अपने सीने से लगा लूं, लेकिन ये ख्याल आया मैं कबीले का सरदार हूँ, लोग क्या कहेंगे कि अपनी बेटी से प्यार करता है, दूसरे की बेटी को जिंदा दफन कर देता है। इसलिए अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी बीवी को धक्का दिया और बच्ची के हाथ पकड़कर मैं उसे जिंदा दफन करने लेकर चल पड़ा। अल्लाह के रसूल, रास्ते में वो बच्ची मुझसे पूछने लगी, अब्बा जान कहाँ लेके जा रहे हैं? मुझे खिलौना दिलाएंगे, मुझे कपड़ा दिलाएंगे? मैंने उस बच्ची को जवाब नहीं दिया। अल्लाह के रसूल, फिर वो बच्ची कहने लगी, अब्बा जान हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं आपका कितना इंतजार कर रही थी। कभी वो मेरा मुंह चूमती, कभी गर्दन चूमती, कभी अल्लाह के रसूल मेरी बाजू को चूमती, लेकिन मुझे जरा भी तरस नहीं आया। एक मकाम पर पहुंचकर मैंने उसे बैठा दिया और मैं गड्ढा खोदने लगा। अल्लाह के रसूल, सूरज की शुआएं बहुत ज्यादा तेज थी, मेरी चेहरे पे पड़ रही थी। अल्लाह के रसूल, उस बच्ची के गले में छोटा सा दुपट्टा था, वो बच्ची दुपट्टा खोलकर मुझ पर साया करने लगी और मेरे चेहरे पे जो गर्दो गुबार था उसे हटाने लगी, मिट्टी साफ करने लगी। अल्लाह के रसूल, मुझे जरा भी रहम नहीं आया। बच्ची कहने लगी, अब्बा जान आप इतना धूप में क्यों काम कर रहे हैं? कि रसूल, मुझे जरा भी रहम नहीं आया। जब गड्ढा पूरी तरीके से मैंने खोद लिया तो उस बच्ची को मैंने धक्का दे दिया। अल्लाह के रसूल, वो बच्ची हाथ जोड़ने लगी, अब्बा जान मुझे ना मारे,
میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا گیا. اللہ کے رسول بچی کہنے لگی ابا جان میں آپ سے کھلونا نہیں مانگوں گی, میں آپ سے کپڑا نہیں مانگوں گی, میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی, میں آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی, میں بھیک مانگ کر کھا لوں گی. اے ابا جان آپ مجھے مارے نہیں. لیکن اللہ کے رسول مجھے ذرا بھی ترس نہیں آیا اور میں نے اس پر مٹی ڈال دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر جب دہیہ قلبی نے نظر ڈالی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی, آپ زارو قطار رو رہے تھے. فرمایا دہیہ ایک مرتبہ اور سناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اور واقعہ سنایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے. دوسری مرتبہ واقعہ سنایا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. پھر فرمایا دہیہ ایک مرتبہ اور سناؤ. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. صحابہ کرام جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب رونے لگے اور کہنے لگے دہیہ کیوں میرے آقا کو اتنا رلاتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے تھے. فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول جو انہوں نے گناہ کیے وہ سب اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دیا, اب کہیے ان سے ویسا گناہ نہ کرے, اب ایسا گناہ نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ شخص اور میں جنت میں ایسے ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طریقے سے ساتھ ہوں گے. میرے بھائیوں جب 2 بیٹیوں کی پرورش پہ اتنا ثواب ہے تو 4 بیٹیوں اور 5 بیٹیوں پر کتنا ثواب ہوگا. اور جس کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہو اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.